नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेफ्टी गुरुकुल में। आज का टॉपिक है स्टैटिक चार्ज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है, सेफ्टी गुरुकुल चैनल के नाम से एक दूसरा भी चैनल है, लेकिन वह चैनल मेरा नहीं है। मेरे चैनल पर आपको यह लोगो मिलेगा। स्टैटिक चार्ज क्या है? स्टैटिक चार्ज किसी वस्तु की सतह पर विद्युत चार्ज के निर्माण को संदर्भित करता है, जो करंट की तरह निरंतर प्रवाहित नहीं होता है। यह चार्ज तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन घर्षण या संपर्क के कारण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के परिणामस्वरूप असंतुलन इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों की ओर जाता है, जो वस्तुओं को आकर्षित या पीछे हटा सकते हैं। मानव शरीर बिजली का एक कंडक्टर है। आपको बस अपनी त्वचा पर घर्षण से इलेक्ट्रॉनों का कुछ निर्माण करना है, और अगली उपयुक्त चीज जिसे आप छूते हैं वह स्टैटिक डिस्चार्ज का कारण बनेगी। बॉन्डिंग का उपयोग क्यों करें? ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग अलग अलग हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पूरक सुरक्षा उपाय हैं। ग्राउंडिंग फॉल्ट करंट को पृथ्वी पर प्रवाहित करने के लिए मार्ग प्रदान करता है, जबकि बॉन्डिंग धातु के हिस्सों को जोड़ता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे एक ही विद्युत क्षमता पर हैं। वोल्टेज अंतर को रोकता है और झटके के खतरों को कम करता है। ग्राउंडिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम को पृथ्वी से जोड़ता है, फॉल्ट करंट को प्रवाहित करने के लिए कम प्रतिरोध वाला मार्ग प्रदान करता है। फॉल्ट या सर्ज के दौरान वोल्टेज को सीमित करके लोगों और उपकरणों की सुरक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम के सभी भाग पृथ्वी के सापेक्ष समान विद्युत क्षमता पर हैं। बॉन्डिंग विद्युत प्रणाली के नॉन करंट वाहक धातु भागों को एक साथ जोड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी धातु भाग समान विद्युत क्षमता पर हैं, जिससे वोल्टेज अंतर और झटके के खतरों को रोका जा सके। फॉल्ट क्रिएट्स के प्रवाह के लिए निरंतर कॉन्डक्टिव पाथ बनाता है। ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग विद्युत खतरों और स्टैटिक के निर्माण से सुरक्षा करते हैं, जो झटके, प्रज्वलन, आग या विस्फोट का कारण बन सकते हैं। स्टैटिक एक प्रकार का विद्युत चार्ज है जो पदार्थों में तब बनता है जब वे एक दूसरे से रगड़ते हैं। इसे स्टैटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि चार्ज पॉइंट बराबर होने या जमीन पर जाने के बजाय एक ही स्थान पर रहते हैं। स्टैटिक धातु और प्लास्टिक पाइप जैसे कॉन्डक्टिव एंड नॉन कॉन्डक्टिव पदार्थों पर बन सकता है। जब उच्च स्टैटिक क्षमता वाली वस्तुएं निकटता में होती हैं या कम क्षमता वाली वस्तु को छूती हैं, तो चार्ज तेजी से स्थानांतरित या डिस्चार्ज होता है, जिससे अचानक विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। स्टैटिक डिस्चार्ज एक झटके या चिंगारी के रूप में हो सकता है। मानव शरीर में भी एक छोटी स्टैटिक क्षमता हो सकती है। मानव शरीर से स्टैटिक डिस्चार्ज में ऊर्जा ज्वलनशील वाष्प को प्रज्वलित करने या विस्फोट को ट्रिगर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से 100 गुना अधिक ऊर्जा होती है। ग्राउंडिंग विद्युत चार्ज के निर्माण को नियंत्रित करने का एक तरीका है। यह विद्युत धाराओं को जमीन में प्रवाहित करने के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है, जिससे जमीन पर स्थित वस्तु में खतरनाक स्टैटिक क्षमता विकसित होने से रोका जा सकता है। बॉन्डिंग वस्तुओं को आपस में जोड़ना है ताकि चार्ज समान रूप से वितरित हो सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि वे समान विद्युत क्षमता या वोल्टेज पर हैं। जब वस्तुओं के बीच क्षमता समान होती है, तो स्टैटिक का जोखिम समाप्त हो जाता है। ऊर्जा उद्योग में स्टैटिक चार्ज कहाँ जोखिम पैदा कर सकता है? उदाहरण, चलती भागों वाली मशीनरी, अस्थायी उपकरण, गैसों, तरल पदार्थों या ठोस पदार्थ शामिल है। हालांकि ऊर्जा उद्योग में कहीं भी खतरनाक स्टैटिक क्षमता बन सकती है। इसलिए झटके, आग और विस्फोट के जोखिम को कम करने के लिए उचित ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग की आवश्यकता होती है।
ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग कैसी दिखती है? ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग के लिए निर्दिष्ट बिंदुओं का उपयोग करें। ये बिंदु पेंट और जंग से साफ होने चाहिए जो प्रभावशीलता को कम या खत्म कर देंगे। सुनिश्चित करें कि सभी विद्युत कनेक्शन ठोस और सुरक्षित हैं। नॉन कॉन्डक्टिव होज के बजाय कंडक्टिव होज का उपयोग करें। ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग घटकों के नुकसान की जांच करें। ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग सिस्टम की विद्युत निरंतरता की पुष्टि करें या इंजीनियर सिस्टम का उपयोग करने पर विचार करें जो पर्याप्त ग्राउंड की अनुपस्थिति में उत्पाद की गति को रोकता है। स्टैटिक के कारण होने वाले झटकों, आग या विस्फोटों से बचाएं। स्टैटिक के निर्माण की संभावना कहाँ है? स्टैटिक के जोखिम को कम करने के लिए आपके पास क्या नियंत्रण हैं और क्या वे पर्याप्त हैं? अपने EHS टीम से ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग के बारे में पूछें। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।